कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम परिसर में महापौर दफ्तर के सामने कचरा फेंककर विरोध जताया है। 2 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वेतन नहीं मिलने से सफाई और कचरा कलेक्शन गाड़ी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। कर्मचारियों के साथ कांग्रेस पार्षद दल ने महापौर जगत बहादुर सिंह के खिलाफ की जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया है। 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हम सब कांग्रेस पार्षद दल द्वारा कल से आप देखिए कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कल से हड़ताल चल रही है। उनका भुगतान का मामला है, उनका और ठेकेदार का मामला है। हम कांग्रेस पार्षद दल को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जनता के सेवक हैं, विपक्ष के नाते हम जनता के प्रहरी हैं। जनता की जो भी समस्या आएंगी उसके लिए लड़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पालन करते हुए कल भी हम लोग ने शांतिपूर्वक मध्यस्थता कराने की कोशिश करी। हमारे सभी पार्षदगण उपस्थित थे मौके पे, लेकिन नगर सत्ता का निकम्मापन देखिए, महापौर की निष्क्रियता देखिए, उनकी हठधर्मिता देखिए कि कल तक किसी भी अधिकारी ने डोर टू डोर कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे थे ठेकेदार के कारण, नगर निगम के कारण, उन्होंने बीच में किसी से बात करना उचित नहीं समझा। पूरे कर्मचारी जो हमारे शहर के नागरिक हैं, हमारे शहर के मतदाता हैं, उनकी दम पर पूरा शहर साफ सुथरा रहता है। लेकिन नगर के महापौर जो निकम्मेपन की हद पार कर चुके हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। अधिकारी जो सिर्फ कमीशनबाजी में लगे हुए हैं, नगर सत्ता का पूरा अमला, अधिकारी उनको कमीशन देते हैं, इसलिए वो खामोश बैठे हैं। पिछले वर्ष हम भी MIC में थे, हड़ताल हो रही थी, आधे समय में हम लोगों ने उसमें हल निकाला बातचीत से और लोग काम पे लौट गए। अगर किसी कोई बात नहीं करेगा तो कर्मचारी ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे। लेकिन नगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। आप नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी घर घर जाकर टैक्स की मोटी वसूली करते हैं, आम जनता को कुर्की के आदेश देते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम से शून्य है नगर निगम। कमीशन का खेल इतना चल रहा है कि नगर सत्ता के जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विपक्ष के, वो सब परेशान हैं। आज हम लोगों ने यहाँ कचरा फेंका है महापौर के कार्यालय के सामने, इसी के विरोध में, नगर सत्ता की हठधर्मिता के विरोध में, नगर निगम के महापौर के निकम्मेपन के विरोध में आज हमने यहाँ पर कचरा फेंककर प्रदर्शन किया है। और अगर आज ये हड़ताल खत्म नहीं होती है, नगर निगम सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आती है, तो कल पूरे जोनों के सामने कांग्रेस पार्षद दल के मार्गदर्शन में हमारे पूरे कार्यकर्ता पुतला दहन करेंगे नगर निगम के शहर के महापौर का, और जबरदस्त हमारा प्रदर्शन होगा। जबलपुर में पिकअप ड्राइवर ने ट्रक को ओवरटेक कर गाड़ी सामने से आ रही बाइक पर चढ़ा दी। गुरुवार सुबह हुए हादसे में बाइक सवार महिला, उसकी 3 साल की बच्ची और भाई के दोस्त की मौत हो गई। महिला अपनी 3 साल की बीमार बेटी को झाड़ फूंक कराने ले जा रही थी। घटना के बाद ड्राइवर पिकअप छोड़कर भाग गया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में NSUI छात्र संगठन के द्वारा कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर अवगत कराया। आज BA सेकेंड ईयर के छात्रों का इंग्लिश का एग्जाम था। प्रश्न पत्र में सिलेबस के बाहर के प्रश्न दे दिए गए। NSUI छात्र संघ प्रभारी अचल नाथ चौधरी ने ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पहले भी MSc के एग्जाम में इसी प्रकार की गड़बड़ियां हुई थी। मामले में HOD विवेक मिश्रा ने जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। आज BA सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा थी और उसमें बच्चों का ऐसा मानना है कि वो प्रश्न पत्र कोर्स के बाहर का आ गया है। तो हमने उनसे उनकी अर्जी ले ली है और तहकीकात करेंगे कि किस आधार पर प्रश्न पत्र बना, और अगर वो बात सही है तो उनका हम समाधान खोजने की कोशिश करेंगे और बच्चों के प्रति न्याय होगा। जिस प्रकार से लगातार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा धांधली और छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये आप और हम सबके सामने। आपने देखा कि MSc का एग्ज़ाम हुआ, पेपर देने बुलाए बच्चे, पेपर देने हैं। आज ही वर्तमान की घटना बता दूं, BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था। बच्चे रात भर पढ़ के आए अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम का पेपर देने, और उनके साथ क्या हुआ कि जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल पर, तो उनको आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन पकड़ा दिया जाता है। उनके सिलेबस में नहीं है वो पेपर, इनको पकड़ा दिया जा रहा है। छात्रों के साथ अन्याय पूरे देश में तो कराया जा रहा है, लेकिन आप देखो MSc के जब हुआ MSc के टाइम में, तब भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की। आज NSUI ने ज्ञापन दिया है और ये मांग की
की है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, जो इस प्रकार का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और एग्ज़ाम में धांधली की जा रही है, इन पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो NSCI उग्र आंदोलन करेगी, जिस पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन जवाबदार होगा। आज कुलसचिव से बात की आपने? कुलसचिव महोदय नहीं आए थे, विवेक मिश्रा जी आए थे, जिन्होंने हमारा ज्ञापन लिया। नाम? अचलनाथ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रभारी NSCI। जबलपुर नगर निगम की आयुक्त प्रीति यादव ने एक्सेल कंपनी को चेताया है। लगातार लापरवाही और समय पर कचरा प्रबंधन के लिए गाड़ियां नहीं निकालने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में निगमायुक्त ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि कंपनी निगम से हुए अनुबंध की शर्तों के अनुरूप काम करे, अन्यथा अनुबंध को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। एक्सेल कंपनी द्वारा समय पर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियां नहीं निकाली गईं। लोगों की शिकायतें मिलने पर निगमायुक्त ने यह एक्शन लिया है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने एसपी कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। हाल ही में जर्जर हो चुकी पुरानी बिल्डिंग्स को डिसमेंटल किया गया था, जिसमें नई बिल्डिंग्स बनाई जाने की योजना को लेकर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने एएसपी सोनाली सक्सेना व अन्य अधिकारियों के साथ परिसर में निरीक्षण कर जायजा लिया। देखिए, एसपी ऑफिस का जो परिसर है उसमें कुछ पुरानी बिल्डिंग्स तुड़वाई गई हैं और आगे की जो प्लानिंग है उसको लेकर आज एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया गया, ताकि जो कुछ शाखाएं हैं उनके लिए आगे के लिए रूम्स और हॉल्स की प्लानिंग की जाए।